जरा सुन लीजिए, कोई बताएगा नहीं। आप ये जानकारी कोई नहीं देगा, किसी के पास नहीं है। 3 वादे किए। पहला वादा, अपना परिचय दिया ताकि कोई शंका न हो आपको, कहां से आए, क्या काम करने आए, कौन सा नाम लेके आए और कौन सा काम करके जाएंगे, सब पूरा परिचय आपको। पहला वादा किया कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जब काम बता दिया कि मेरा इस काल माया के देश में आने का एक ही कारण है कि जीवात्माओं को जगाना, परमात्मा से मिलाना। जब तक जिनको नामदान दिया है, इन सबको जगाकर जब तक परमात्मा से नहीं मिला लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब ये मेरा काम जीवात्माओं को घर पहुंचाने का हो जाएगा, तब मैं जाऊंगा, इसके पहले नहीं जाऊंगा। तो परिचय होता। कह रहे तुम शंका मत करना, मैं रामकृष्ण की तरफ से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। क्या परिचय दिया कि हम सतलोक सत्य नामी धाम प्रभु धाम से आए हैं इन जीवात्माओं को लेने के लिए, इनको इनके घर पहुंचाने के लिए। जो आज ये मृत्यु लोक मंडल में सब मनुष्य शरीर में बैठी, इनके वास्ते आया हूँ और इनको बिना लिए मैं नहीं जाऊंगा। आप शंका में कैसे पड़ गए? इसका मतलब गुरु का वादा आपके पास नहीं है, वादे की जानकारी आपको नहीं है कि इस मृत्यु लोक मंडल में सतगुरु दयाल ने कैसे कैसे वादे हम सब जीवात्माओं के हित के लिए किए। तो कहते मेरा आगमन सतलोक सतधाम से, धाम और नाम और काम तीनों परिचय आपको दिए। फिर तो आपको शंका नहीं होनी चाहिए। फिर शंका हो कैसे नहीं? इसका मतलब आपने गुरु वचनों को सुना नहीं, सुना तो अपने ध्यान में रखा नहीं, अपने जीवन में उनको उतारा नहीं, मान्यता नहीं दे पाए, तभी और करे कि दूसरा क्या हो सकता, कलयुग का जीव है, शायद मेरे एक वादे को न समझ पाया हो, तो सतगुरु दयाल ने हम सब जीवों के लिए दूसरा वादा किया। देखो कितनी हमदर्दी है, दूसरा वादा किया। क्या कहा? भल चाहो तो चेतो, आए लगा दी नाव, बहुर बहुर पछताओगे, फिर न ऐसो दाओ। कितना स्पष्ट है कि अगर अब की बार तुम नहीं जागे, मेरे बात को नहीं समझ पाए, मेरे वादे पर विश्वास नहीं कर पाए, तो फिर ऐसा समय इस सृष्टि में तुमको फिर कभी नहीं मिलेगा। ऐसे गुरु मिले नहीं कब हूं, फिर ऐसा गुरु स्मृति लोक मंडल पर कभी नहीं आएगा। कहा जीवात्मा, अगर तुम अपना भला चाहती हो, मैंने तुम्हारे भले लाभ कल्याण के लिए नाम की नौका लगा दी भवसागर में। इस भव सागर से पार करने के लिए नाम की नौका लगा दी और भवसागर से पार करके अपने नाम जहाज पर बैठाल कर तुम्हारी जीवात्मा को जब तक तुम्हारे घर नहीं पहुंचा लूंगा, मालिक का दर्शन नहीं, दीदार नहीं करा दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। देखो कितनी इससे बड़ी और कोई हमदर्दी या और किसी ने कभी ऐसी हमदर्दी का बयान किया है या इस समय कोई कर रहा, आगे कोई कर सकेगा? ये सब विचारने विषय है। फिर भी सोच रहे हो सकता कलयुग का अल्पायु अल्पज्ञ भोगी विलासी जीव है, शायद मेरे दो बच्चों को न समझ पाया। तो तीसरा वादा किया, तुम्हारे यहाँ त्रिवाचक को मान्यता दी जाती, अगर 3 बार कोई यहाँ कह दे तो पक्का विश्वास हो जाता काम करेगा।
इसलिए गुरु ने अपनी सच्चाई के लिए निर्वाचन किया, यानी तीसरा वादा किया। क्या कहा? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान लो तो तुरंत उतारूं पार। इसमें आपके लिए क्या रह गया था? न तुम्हें माला घुमानी, न कान बंद करना, न आंख बंद करना। सब गुरु ने अपने ऊपर ले लिया कि कलयुग का जीव कमजोर है, भजन तो कर नहीं सकता, क्यों? तामस दे भजन नहीं हुई, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रिया कर्म है, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकेगा। भजन कौन करता है और कौन नहीं करता है? कामी, क्रोधी, लालची, आलसी, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जिन जात वरण कुल खोए, जो इस सब को छोड़ देगा, सारी गंदगी जो बाहर की लपेट रखी है, मान और सम्मान, जात और पात, इधर उधर की इस गंदगी से जो बिल्कुल पाक साफ निर्मल होकर जगह पर खड़ा हो जाएगा, वो जीवात्मा भजन कर सकेगी। बाकी ये भजन बना, क्योंकि कभी किए नहीं, आप कभी युक्ति नहीं थी। वो तो 3-3 युगों से आपको पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जब तक यज्ञ स्नान ये सिखाया कराया शरीर और इंद्रियों का, लेकिन आत्मा से परमात्मा का भजन किसी ने बताया ही नहीं। भजन आत्मा करती है, मन नहीं करता। मन नहीं भजन करता है। मन है काम का एजेंट, भोगों की सैर करने वाला, भोगी विलासी, विषयानंद को प्रधानता देने वाला। आत्मानंद नहीं, विषयानंद। विषयानंद मन का विषय है और आत्मानंद आत्मा का विषय है। तो भजन तो किसी ने बताया नहीं है। अभी कलयुग में जब से कबीर साहब आए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा इशारा, क्योंकि जितने आए सब गुप्त संत आए थे, प्रकट में कोई नहीं। इसीलिए उन्होंने खुल के न कोई प्रचार कराया, न कोई खुलकर व्यवस्था बनाई, और न लाउड स्पीकर लगा के खुल के नामदान दिया। ये काम किसी ने नहीं किया सच्ची। यही समर्थ मालिक की पहचान है। ये गुरु और संत सतगुरु की बात लोग भूल गए, उनकी मर्यादा को भी भूल गए। तब परम संत सच्चा तत्वलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत लोक मंडल पर खुद आ गया है। प्रेमियों, मालिक खुद आया हुआ। तुम गुरु के चक्कर में मत रहना, गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम ज्ञान कराना, अच्छे बुरे पाप उनकी पहचान कराना, माँ बहन बेटी की पहचान कराना, इतिहास बनाना, पूजा सम्मान, राजपाट, धन दौलत दिलाना, ये गुरु का काम। लेकिन सदगुरु का काम, सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर पार पर महाकाल सतगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उनको सतगुरु कहते हैं। ये इनकी भी बात लोग नहीं माने। लोगों को स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया है, उत्तरकांड में। आगे भीषण कलयुग आ रहा है, और जब कलयुग का इंसान गुरु को भूल जाएगा, संतों को भूल जाएगा, सदगुरुओं को भूल जाएगा, तब परम संत सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए मृत्युलोक मंडल पर खुद आ जाएगा। मालिक खुद आया हुआ, इसलिए उसको किसी से राय मशवरा लेने की कोई जरूरत नहीं। जो परिवर्तन की भूमिका दूरदर्शी नाम से बनाई गई, किसी संत ने ऐसी व्यवस्था का भी सूत्रपात नहीं किया। इतने संत सदगुरु आए, लेकिन सामाजिक, पारिवारिक और देश की कोई रहने की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं। जो उनके पास गया, कुछ सेवा, कुछ हाजिर नाजिर रहा, आदेश हुकुम को माना, उन्होंने चुपके से कान में नामदान दे दिया। चुपके से, कोई प्रचार शोर नहीं किया। लेकिन मालिक ने क्या किया? लाउड स्पीकर लगाकर। ये है समृद्ध मालिक की पहचान,
जब से सृष्टि बनी है लाउड स्पीकर लगाकर परमात्मा के भेद को किसी ने खोला नहीं है। अब नकल तो बहुत लोग करेंगे, लेकिन शुरुआत मालिक की है, किसी ने काम नहीं किया। लाउड स्पीकर लगाकर नामदान देने का मतलब समझते हो? जिसने सारी सृष्टि को पेड़ पौधे और जल जीव और थल जीव और नभ जीव जितने सबको परमात्मा का भेद सुना दिया, यानी इसके मतलब जो सबको मानव योनि में परिवर्तित कर सकता है, ऐसा समर्थ मालिक इस मृत्युलोक मंडल पर कभी नहीं आया। और आप इसीलिए समझ नहीं पाए। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आया? कोई ऐसा इतिहास तो पहले है नहीं। जब कोई ऐसी शक्ति दयालु कृपालु आई नहीं तो इतिहास बनता तो किसका बनता? किताबें लिखी जाती तो किसकी लिखी जाती? इसलिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतना प्रचार करना पड़ा कि जानकारी तो किसी को है नहीं। चलो पूरे भूमंडल पर इसकी जानकारी फैला दी जाए। इसलिए बाबा जी ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव कुछ छोड़ा नहीं है जहाँ पर समय की जानकारी न दी हो, नाम की जानकारी, काम की जानकारी, व्यवस्था की जानकारी, परिवर्तन की जानकारी, नवयुग निर्माण की योजना की जानकारी सब आपको दी। लेकिन आपने कुछ नहीं समझा। तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं, समझोगे क्या? इसलिए कितना कठिन वादा है ये सृष्टि का, पूरे भावसागर का, कि तुम इस भावसागर में भ्रम मत करना कि दूसरा कोई तुम्हारे लिए आएगा या दूसरा नाम का कोई जाल लगाएगा। कहा मेरे बल पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। ये कितनी बड़ी हमदर्दी है, कितना बड़ा युगों युगों का भूला बिछड़ा इन जीवात्माओं का काम, और आप कुछ नहीं समझ पाए। ऐसे दयालु कृपालु को आप बिल्कुल नहीं समझ पाए। कोई जानकारी तुम्हारे पास बच्चों की नहीं है और तभी तुम फंस गए हो। तो जरा सुन लीजिए, तुम्हारी शंकाएं चली जाए और कलयुग से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। इस कलयुग के कौतूहल और इस कर्मों के जाल से तुमको छुटकारा मिल जाए। इसलिए यह सब अभियान जारी किया गया। और आपने इतना प्रचार कभी राम ने नहीं किया, न कृष्ण का इतना प्रचार हुआ। जितनी भी शक्तियां 10 अवतार तुम्हारे यहाँ माने जाते हैं, कच्छ, मक्ष, बारा, नरसिंह, वामन, परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण और मोहम्मद साहब और गौतम बुद्ध, ये 10 अवतार हैं। ये काल शक्ति की इस व्यवस्था, काल देश की व्यवस्था को ठीक करने आए। इसीलिए संतों ने कहा 10 अवतार काल के जानो। ये 10 अवतार काल के हैं। राम कृष्ण तो जग में आए, काल धरे अवतार, और संत मता इन्हू नहीं जानो, और रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। कितना साफ कर दिया। इन काल की शक्तियों के दरवाजे को छोड़ दो, त्याग दो, यहाँ से तुम्हारी जीवात्मा का भला नहीं होगा। जब इनकी जीवात्मा का भला कल्याण नहीं होगा तो तुम्हारा कैसे करेंगे? और ये जीवात्मा के भले कल्याण के लिए आए भी नहीं थे, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, जिसका आपको इशारा किया गया कि त्रेता में राम शक्ति क्यों आई। तो क्या लिखा है कि जब जब यह धर्म की हानि अपार है आंसू रे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और ही कृपा निधि सज्जन पीरा। बड़ा साफ साफ इशारा है। अधम, असुर, अभिमानी। जब मानव समाज 3 वर्गों में डिवाइड हो जाएगा तब इनको यानी धर्म सिखाने के लिए, धर्म में लाने के लिए
मानवता इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए कहा ये शक्तियां आएंगी। इनका काम क्या है? जब जब धर्म की हानि हो जाएगी, जीवात्माओं की हानि हो जाएगी, नहीं लिखा। जीवात्मा काल के देश में फंसी पड़ी, 3 युग निकल गए, इनके लिए कुछ नहीं, केवल धर्म। धर्म माने व्यवस्था, जो हमारे समाज परिवार और शरीर जातियों की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, सुख शांति न्याय देने के लिए का एक काल शक्तियां आई। और इन्होंने पहले समझाया बुझाया, जो लोग मान गए उनका काम हो गया, जो अकड़ गए, गरुड़ गुमान घमंड में आ गए, तो सब मार काट के खलियान कर दिए गए, सब मारे गए। तो हर युग का इतिहास बराबर जानकारी दे रहा है कि जब सतयुग में व्यवस्था वहां भी बिगड़ी, और व्यवस्था किसके द्वारा बिगड़ती है? राजा के द्वारा, जो शासन करते हैं। पहले राजा महाराजा बादशाह थे, अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति आ गए। बात वही है, काम वही है और नियम कानून सब वही है। तो कहा कि जब व्यवस्था बिगड़ी तब ये आई। ये तो साफ इशारा है कि मानव की शारीरिक सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था के लिए आए, आत्मिक व्यवस्था के लिए कोई नहीं आया, आत्मा के कल्याण के लिए नहीं आए। ये जब द्वापर में राजा कंस के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी, तो फिर उस समय भी शक्ति आई कृष्ण नाम से। तो गीता इशारा करके बता रही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कितना साफ साफ लिखती गीता, साफ शब्दों में कह रही है, जब जब धर्म की हानि हो, कर्म की हानि का कहीं जिक्र नहीं है, धर्म की हानि। प्रेमियों, किसी विद्वान से पूछो कि धर्म किसे कहते, कर्म किसे कहते, ये कोई नहीं जानता। ये धर्म कर्म ही नहीं जानते। जब खुद नहीं जानते तो आपको धर्म की बात क्या बताएं? इनसे पूछो धर्म किसे कहते हैं, तो सब यही कह रहे हैं, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन करो, जब तब यज्ञ गंगा स्नान करो। करो माने कर्म और धरो माने धर्म होता, जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, कार्य रूप में परिणत किया जाए, उसको प्रेमियों धर्म कहते हैं। धर्म माने व्यवस्था। व्यवस्था अच्छे कर्मों से पनपती है और बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है, चाहे शरीर की हो, परिवार की हो, देश की हो, समाज की हो, चाहे विश्व की हो। तो इसलिए जब कर्म खराब हो जाएंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और व्यवस्था बिगड़ने का आज कारण यही है, तुम्हारे सारे मानसी मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 तरह के कर्म, तीनों कर्म आपको बिगड़ गए। मन भी आपका खराब, वाणी से भी खराब बोलते हो, और कर्म भी खराब करते हो, इंद्रियों से भी, इंद्रियों से। जब तीनों तरफ से खराबी आ गई तो समाज गंदा हो गया। मानव समाज की कड़ी है। समाज का अर्थ पहले समझ लो, समाज जो सब प्रकार से मजी साफ सुथरी हो। दूसरा अर्थ है सामंजस्य, पारस्परिक सामंजस्य बनाए रखना ही समाज की सच्ची परिभाषा है। लेकिन कुछ नहीं, न सामंजस्य आपका है और न ही साफ सुथरा कुछ रहा, सब गंदा होगा। जब मन गंदा तो तन गंदा, तन गंदा इंद्रियां गंदी, इंद्रियां गंदी कर्म गंदे, तो सजा बुरे कर्मों की तो आपको मिलेगी। अरे कर्म प्रधान देश, ये जात प्रधान देश नहीं है। अगर भारत जात प्रधान देश होता, जात से तो ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए, फिर रामकृष्ण की पूजा कैसे हो रही? राम जात से क्षत्रिय, कृष्ण जात से यादव, उसकी पूजा है।
और ब्राह्मण को पुजारी बनाया गया। पुजारी माने चपरासी, चौकीदार, जो भगवान के मकान मंदिर की झाड़ू लगाता है, भगवान को नहलाता है, फूल पत्र चढ़ाता है, आरती करता है और उनके चरण धो के पीता लोगों को पिलाता है। इसकी पूजा कहीं नहीं है, पुजारी जरूर बना दिया। देखिए आप, ये कर्म की प्रधानता का परिचय है। भगवान राम ने अगर कर्म न किए होते, किसका? धर्म की स्थापना का, दुष्टों के संहार का और भक्तों की मदद का, तो कोई पूजा नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता। ऐसे कृष्ण ने अगर दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना और भक्तों की मदद सहयोग न दिया होता तो उनकी भी पूजा नहीं होती। इसीलिए लिखा कर्म ही पूजा है, जात पूजा कहीं नहीं लिखी। संत महापुरुषों ने खोल के कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजो सो हरि का भजो। परमात्मा के पाने में जात पात की कोई जरूरत है, कोई धर्म मजहब का काम नहीं, कोई रुपए पैसे धन दौलत सामान का भी काम नहीं, क्योंकि परमात्मा आत्मा का विषय है, शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है। जब आत्मा का जानकार कोई संत महात्मा फकीर मिलेगा और आत्मा को जगाने की युक्ति नाम दान देगा, और जब नाम की कमाई आत्मा अपने घाट पर बैठ के करेगी और अपना दिल आंख नाक कान खोल लेगी, तभी अपने घर की तरफ मुखातिब होगी। इसके पहले कोई जीवात्मा उधर जा नहीं सकती। बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत कठिन है, और अगर गया हो जाए तो कुछ कठिन नहीं। कठिन किसके लिए है? जो मानते जानते पहचानते नहीं।